Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Ravi Aditi classes. आज के इस वीडियो में हम वॉल्केनो टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं. आई हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम वॉल्केनोज के बारे में जानेंगे, देन वी विल डिस्कस इट्स टाइप्स एंड आफ्टर दैट हम कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे. ऑल्सो आई हैव इंक्लूडेड सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक which were asked in several competitive exams. So let's start this. तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉल्केनो क्या होता है. अ वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच molten material erupts suddenly from the magma chamber below the earth's surface. Due to very high temperature, some rocks suddenly melt and slowly melt and turn into thick flowing matter known as magma. तो देखिए, वॉल्केनो कैसे इरप्ट होता है हम इसके बारे में जानते हैं. सबसे पहले जानते हैं कि वॉल्केनो होता क्या है. तो देखिए, वॉल्केनो मेनली मैग्मा से बना होता है. ये मेनली मैग्मा से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो कुछ इस तरीके का दिखता है. और देखिए, ये एक वेंट ओपनिंग होती है. वेंट मतलब होता है एक तरीके का छेद. तो एक काइंड की ओपनिंग होती है अर्थ के क्रस्ट में, जहाँ पर जो मॉल्टन मटेरियल होता है वो मैग्मा चैम्बर से बाहर निकलता है. सबसे पहले जानते हैं मैग्मा चैम्बर क्या होता है. मैग्मा चैम्बर मतलब होता है एक ऐसी प्लेस जहाँ पर मैग्मा स्टोर रहता है. तो देखिए, जब अर्थ के नीचे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ रॉक्स मेल्ट होती हैं, यानी कि पिघलने लगती हैं और स्लोली वो एक मैटर में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसको हम मैग्मा कहते हैं. और ये मैग्मा स्लोली जब अर्थ के बाहर सडनली इरप्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि वॉल्केनो इरप्ट हो गया है. सिंस इट इज़ लाइटर देन द सॉलिड रॉक अराउंड इट, द मैग्मा अराइजेज एंड गेट्स कलेक्टेड into magma chambers which eventually pushes through the fissures and vents in the earth's surface. तो देखिए, जो मैग्मा होता है वो अर्थ में जो बाकी प्रेजेंट रॉक्स होती हैं उनसे हल्का होता है, जिसके वजह से ये इजीली टॉप पर आ जाता है और स्लोली ये फटाफट ऊपर आ जाता है. सबसे पहले ऊपर आता है इन कंपैरिजन टू अदर सॉलिड रॉक्स, और जिसकी वजह से ये इवेंचुअली इरप्ट्स आउट फ्रॉम द Earth's surface. They are generally found where the tectonic plates like the Eurasian, Pacific, Somali etc. जो plates होती हैं, tectonic plates होती हैं, diverge और converge. तो देखिए, diverge मतलब कन्वर्ज मतलब होता है कि जब सपोज एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वर्जेंस. तो देखिए, कन्वर्जेंस में एक दूसरे के पास आती हैं प्लेट्स, और डाइवर्जेंस में जो ये प्लेट्स होती हैं एक दूसरे से दूर जाती हैं. तो दोनों ही प्रोसेसेस में जो वॉल्केनो होता है वो इरप्ट होता है. अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो वॉल्केनोज अकरिंग इन मिड ओशियनिक रिज एंड रिंग ऑफ फायर, ये एक ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर जो वॉल्केनिक प्लेट्स हैं, वॉल्केनिक जो इरप्शन है वो मेनली होते रहते हैं. ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक वॉल्केनो का स्ट्रक्चर आपके लिए प्रेजेंट किया है. यहाँ पर देखिए, वेंट मतलब होता है काइंड की ओपनिंग. जो सिंपली देखिए, जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं मैग्मा. देखिए, ये मैग्मा ही होता है, लेकिन ये सॉलिडिफिकेशन होने के बाद ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है. लेकिन इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वॉल्केनिक कोन. देखिए, ये बिल्कुल कोन टाइप का लग रहा है, तो इसका नाम है वॉल्केनिक कोन, बट इट इज़ जस्ट मेड अप ऑफ मैग्मा और लावा वी कैन से. और देखिए, जो लावा होता है उससे ही बाद में इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती हैं, ये भी आपने याद रखना है. तो देखिए, यहाँ पर ये मैग्मा चैम्बर है. मैग्मा चैम्बर से धीरे धीरे मैग्मा जो यहाँ पर रॉक्स प्रेजेंट होती है, इससे मैग्मा बनता है, और मैग्मा जो होता है ये अदर रॉक्स से ऊपर आता है और इवेंचुअली इरप्ट कर जाता है. और यहाँ पर देखिए, वॉल्केनिक इरप्शन होती है. उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद जो भी यहाँ पर जो छेद फॉर्म होता है, हम उसे गड्ढा कह सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रेटर. तो ये आपने याद रखना है. और देखिए, यहाँ पर लावा देख सकते हैं, ये लावा स्लोली ऐसे करके फ्लो करता है. लेटर ऑन यही लावा इग्नियस रॉक्स को भी फॉर्म करता है. तो ये भी आपने याद रखना है. तो देखिए, क्रेटर मतलब सिंपली आप समझ सकते हैं एक काइंड का गड्ढा जो वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद बनता है. नेक्स्ट, अब हम जानेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज. इन जनरल, वॉल्केनोज कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स ऑफ इरप्शन एंड पीरियडिसिटी ऑफ इरप्शन. सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ इरप्शन के बारे में देखेंगे. द नेचर ऑफ द इरप्शन मेनली डिपेंड्स ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द मैग्मा एंड आर ऑफ टू टाइप्स. तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन जो वॉल्केनोज हैं हम उनको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं. बेसिक में आता है द बेसिक मैग्मा आर डार्क
colored like basalt, rich in iron and magnesium but poor in silica। तो देखिए बसाल्ट का रीजन से आपको कुछ याद आया होगा, हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था अबाउट द ब्लैक सॉइल। तो देखिए जो ब्लैक सॉइल होती है उसको हम लावा सॉइल भी इसलिए कहते हैं कि वो ब्लैक सॉइल बसाल्ट के कुछ जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनसे ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए जो बेसिक मैग्मा होता है ये डार्क कलर का होता है, बसाल्ट रीजन बसाल्ट टाइप का दिखता है। ऑल्सो ये आयरन में रिच होता है, आयरन एंड मैग्नीशियम में, लेकिन पुअर होता है सिलिका में। दे ट्रेवल्स फार एंड जनरेट्स ब्रॉड शील्ड वॉल्केनोज। तो देखिए ये किस टाइप के वॉल्केनोज को फॉर्म करते हैं, ब्रॉड शील्ड यानी कि ब्रॉड टाइप के जो शील्ड वॉल्केनोज होते हैं उनका फॉर्मेशन बेसिक जो मैग्मा होता है उसके कारण होता है। देन इफ यू टॉक अबाउट एसिडिक, दीज आर द लाइट कलर्ड, इनका कलर लाइट होता है, इनकी डेंसिटी भी कम होती है एंड हैव हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका, और इनका लेकिन जो परसेंटेज होता है वो हाईली ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बेसिक। तो देखिए देयरफॉर इट मेक्स फैमिली अ कोन वोल्केनो शेप। तो देखिए हमने ऊपर डिस्कस किया था कि बेसिक में ये कुछ इस टाइप का शेप बनाते हैं, मतलब ब्रॉडर शेप बनाते हैं, बट जो एसिडिक टाइप के होते हैं वॉल्केनोज ये एग्जैक्टली कोन टाइप का शेप को फॉर्म करते हैं। देन अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है एक्टिव वॉल्केनोज, डोरमेंट वॉल्केनोज एंड एक्सटिंक्ट या फिर इनएक्टिव वॉल्केनोज। सबसे पहले एक्टिव वॉल्केनोज के बारे में जान लेते हैं। दे इरप्ट फ्रीक्वेंटली एंड मोस्टली लोकेटेड अराउंड द रिंग ऑफ फायर। तो देखिए ये एक्टिव वॉल्केनो के नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक्टिवली इरप्ट होते होंगे और ये रिंग ऑफ फायर के आसपास मेनली लोकेटेड रहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो देखिए माउंट स्ट्रोम्बोली इज एन एक्टिव वॉल्केनो एंड इट produces so much of gas clouds that it is called as lighthouse of Mediterranean। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन ये माउंट स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है क्योंकि ये एक एक्टिव वॉल्केनो है और बहुत सारे गैस क्लाउड्स को फॉर्म करता है। उसके बाद हम बात करेंगे डोरमेंट वॉल्केनोज की। दीज आर नॉट एक्सटिंक्ट बट हैव नॉट इरप्टेड इन रिसेंट हिस्ट्री। तो देखिए डोरमेंट जो वॉल्केनोज होते हैं ये एक्टिव तो होते हैं पर ये बहुत सारे पिछले ईयर से इनमें इरप्शन नहीं हुआ होता है और हम इनको कम्प्लीटली एक्सटेंट भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक्सटेंट जो वॉल्केनोज होते हैं वो फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम बहुत ज़्यादा टाइम से वो इरप्ट नहीं किए होते हैं और ऐसा माना जाता है कि दे विल नेवर इरप्ट इन फ्यूचर। तो देखिए इसके अलावा द डोरमेंट वॉल्केनोज में इरप्ट इन फ्यूचर। देखिए लेकिन जो डोरमेंट वॉल्केनोज हैं ये फ्यूचर में इरप्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं माउंट किलिमंजारो लोकेटेड इन तंजानिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्केनो है, बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑल्सो द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका इज नोन टू बी अ डोरमेंट वॉल्केनो। तो देखिए अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन भी है एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए डोरमेंट वॉल्केनो। उसके बाद बात करें एक्सटिंक्ट और इनएक्टिव वॉल्केनोज की। दे हैव नॉट वर्कड इन डिस्टेंट जियोलॉजिकल पास्ट। ये बहुत टाइम से इनमें इरप्शन नहीं देखा गया होता है। इन मोस्ट केसेस द क्रेटर ऑफ द वॉल्केनो इज फिल्ड विथ वाटर मेकिंग इट अ लेक। और देखिए बहुत बार जो क्रेटर होता है मतलब इरप्शन के बाद जो यहाँ पे गड्ढा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें वाटर फिल हो जाता है जिसकी वजह से ये लेक में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो डेक्कन ट्रैप्स इन इंडिया। इंडिया के जो डेक्कन ट्रैप्स हैं वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इन द पास्ट दे वर जस्ट लाइक वॉल्केनोज and after some time they just converted into inactive volcanoes. This means that now they will never erupt, लेकिन वो पहले उनमें eruption ज़रूर देखा गया होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। Volcanoes are generally found, यहाँ पे हमें ब्लैंक भरना है, pull apart और are coming together। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स। तो देखिए मैंने आपको अभी भी बताया था कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स या एक दूसरे के पास आती हैं या कन्वर्ज होती हैं डाइवर्ज होती हैं उस केस में वॉल्केनोज का मेनली फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा जो माउंटेन्स होते हैं उनका फॉर्मेशन भी बेसिकली इसी तरीके से होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वॉल्केनोज आर जनरली फाउंड वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स या तो पुल अपार्ट यानी कि एक दूसरे से दूर जाती हैं और कम टुगेदर। तो इस प्रोसेस में ही जो वॉल्केनोज होते हैं इनका फॉर्मेशन हो जाता है। 60% ऑफ ऑल एक्टिव वॉल्केनोज अकर एट द बाउंड्रीज बिटवीन टेक्टोनिक प्लेट्स। मोस्ट वॉल्केनोज आर फाउंड अलॉन्ग द बेल्ट कॉल्ड एज द रिंग ऑफ फायर। ज़्यादातर जो वॉल्केनोज होते हैं वो मेनली रिंग ऑफ फायर के आसपास पाए जाते हैं दैट encircles the Pacific Ocean. Some volcanoes like those that form in the Hawaii Islands occur in the interior of the plates
एट एरियाज कॉल्ड एज हॉटस्पॉट्स। तो देखिए बहुत सारे जो वॉल्केनोज होते हैं, फॉर एग्जांपल हवाई की जो वॉल्केनोज हैं वो हवाई में जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ पर लोकेटेड है, जिसकी वजह से उनको हॉटस्पॉट का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैरन वॉल्केनो इट इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। तो इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है बैरन वॉल्केनो। इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो is in the Barren Island. It is located in Andaman and Nicobar Islands. It is composed of spewing lava and ash. तो देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज ऑल्सो नारकोंदम volcano in India. It is also located in Andaman and Nicobar Islands. but अगर हम बात करें एक्टिव वॉल्केनो की तो ये बैरन वॉल्केनो है जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्केनिक रिंग ऑफ फायर रिलेट्स टू विच ओशन। तो हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि जो रिंग ऑफ फायर है ये कौन सी ओशन से एसोसिएटेड है, तो पैसिफिक ओशन, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो देखिए पैसिफिक ओशन से रिलेटेड है रिंग ऑफ फायर। The ring of fire, also referred to as the circum-Pacific belt, is a path along the Pacific Ocean characterized by active volcanoes and frequent earthquakes. The majority of Earth's volcanoes and earthquakes टेक प्लेस अलॉन्ग द रिंग ऑफ फायर। तो देखिए ये रिंग ऑफ फायर आप इसे पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये पैसिफिक ओशन के अलॉन्ग ही लोकेटेड है और ये एक ऐसा पाथ है जहाँ पर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज प्रेजेंट हैं और फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स भी इस एरिया में कॉमन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हवाई आइलैंड्स में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज प्रेजेंट हैं, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर आप हवाई आइलैंड्स का वन ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो का एरप्शन भी देख सकते हैं पिक्चर में। नाउ व्हाट इज़ कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो को हम कहते हैं एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। तो देखिए स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो लोकेटेड ऑन स्ट्रोम्बोली आइलैंड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ इटाली में ये लोकेटेड है। इट हैज़ बीन कॉल्ड एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन। स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो। तो ये देखिए ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ लिपारी, नॉर्थ ऑफ सिसिली, इटाली। तो देखिए इटाली के जो नॉर्थ ऑफ सिसिली है यहाँ पर लिपारी आइलैंड में ये वॉल्केनो सिचुएटेड है। इट इज़ कॉल्ड एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द टॉलेस्ट वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माउंट कोटोपैक्सी वॉल्केनो इट इज़ द टॉलेस्ट वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। तो देखिए वॉल्केनो मौना लोआ इज द स्टिल द लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन द अर्थ। लेकिन अगर हम बात करें लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो की तो ये माउंट मौना लोआ है या फिर वॉल्केनो मौना लोआ है। डिस्पाइट रिपोर्ट्स ऑफ द कॉन्ट्ररी, मौना लोआ इज स्टिल द लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन अर्थ। अगर हम बात करें अर्थ के टॉलेस्ट वॉल्केनो की सो इट इज़ माउंट कोटापैक्सी वॉल्केनो। नेक्स्ट, वेयर इज माउंट मीरापील वॉल्केनो लोकेटेड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडोनेशिया में माउंट मीरापी जो वॉल्केनो है ये लोकेटेड है। तो देखिए इंडोनेशिया में वर्ल्ड के मैक्सिमम जो वॉल्केनोज हैं ये लोकेटेड हैं, ये भी आपने याद रखना है। द फ्रीक्वेंटली एक्टिव मेरापी इज लोकेटेड इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ द मेजर सिटी ऑफ योग्यकर्ता, सेंट्रल जावा, इंडोनेशिया। Volcanism has included lava flows, pyroclastic flows, लहर्स, एक्सप्लोजन्स विथ हैवी एश फॉल्स। तो देखिए जब भी वॉल्केनो इरप्शन होता है सो इट ऑलवेज लीड्स टू सम पायरोक्लास्टिक फ्लोज, लहर्स, और जो लावा फ्लोज होता है बहुत ज़्यादा होता है, एक्सप्लोजन होता है एंड मेनली हैवी एश फॉल होता है जो इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इट इज़ वेरी मच हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट। तो हमसे यहाँ पूछा गया है माउंट मेरापी वॉल्केनो ये लोकेटेड है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज़ द माउंट मोना लोआ वॉल्केनो लोकेटेड। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएसए में माउंट मोना लोआ जो ये वॉल्केनो है ये सिचुएटेड है।
Mauna Loa, the world's largest volcano located on the south central part of the island of Hawaii state, US, and a part of Hawaii Volcanoes National Park. Hawaii Volcano National Park का ये एक part है, and Mauna Loa, it is considered to be one of the largest volcano of the world. Next question, where is Mount Etna volcano located? It is one of the most important and famous question. Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इटाली में माउंट इटना जो वॉल्केनो है ये लोकेटेड है. Mount Etna is an active stratovolcano on the east coast of Sicily, Italy, in the metropolitan city of Catania, between the cities of Messina and Catania. It lies above the convergent plate margin between the African plate and the Eurasian plate. तो देखिए ये अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट के बीच में की जो मार्जिन है मेनली वहाँ पर लोकेटेड है, and it is one of the most important and famous volcanoes of the world. So it is Mount Etna. It is located in Italy. Next question, where is Mount Vesuvius volcano located? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इटाली में जो ये माउंट वेसुवियस वॉल्केनो है ये लोकेटेड है, ये आपने याद रखना है. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. माउंट वेसुवियस वॉल्केनो इज डोरमेंट वॉल्केनो, यानी कि डोरमेंट वॉल्केनो की डेफिनेशन आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करनी है. कंसिडर इट एज योर होमवर्क क्वेश्चन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द वॉल्केनोज, अबाउट इट्स कैटेगराइजेशन and all. So it is located in Italy. Mount Etna and Stromboli volcano are the active volcanoes of Italy. ये भी आपने याद रखना है, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज किलुआ वॉल्केनो लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएसए में जो ये किलुआ वॉल्केनो है ये लोकेटेड है. तो हवाई के जो हमने आइलैंड्स डिस्कस किए थे, हवाई में जो जितने हवाई आइलैंड है, हवाई का जो आइलैंड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्केनो सिचुएटेड है, तो उनमें से ही कहीं ये किलुआ वॉल्केनो भी सिचुएटेड है. किलुआ इज करेंटली एक्टिव शील्ड वॉल्केनो इन द हवाई आइलैंड्स एंड द मोस्ट एक्टिव ऑफ द 5 volcanoes that all together form the island of Hawaii. Located along the southern shore of the island, the volcano is between 3 lakh and 6 lakh years old and emerged above sea level about 1 lakh years ago. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है अबाउट दिस किलुआ वॉल्केनो. मेनली आपको इसकी प्लेस याद करनी है, इतना एक्स्ट्रा फैक्ट कोई भी एग्जाम नहीं पूछता है. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस किलुआ वॉल्केनो, इट इज सिचुएटेड इन यूएसए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ओशन इज द रिंग ऑफ फायर लोकेटेड? तो देखिए ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, बट इट वाज इन सम अनदर वे विच वाज आस्क्ड इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक HPCS. तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि ऑप्शन ए पैसिफिक ओशन में जो रिंग ऑफ फायर है ये लोकेटेड है. द रिंग ऑफ फायर ऑल्सो रेफर टू एज द सर्कम पैसिफिक बेल्ट. इसको हम सर्कम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी जानते हैं. इज अ पाथ अलॉन्ग द पैसिफिक ओशन कैरेक्टराइज्ड बाय active volcanoes and frequent earthquakes. Its length is approximately 40,000 kilometers. इसकी approximately length है, ये भी आपने याद रखना है. Next question, in which country is the Fujiyama volcano located? Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जापान में जो माउंट फूजी है ये वॉल्केनो है ये लोकेटेड है, या हम इसे फूजियामा वॉल्केनो भी कह सकते हैं. माउंट फूजी जापानीज फूजी सान ऑल्सो स्पेल्ड एज फूजी सान ऑल्सो कॉल्ड फूजियामा और फ्यूजी नोयामा, हाईएस्ट माउंटेन इन जापान. इट राइजेस टू 12,388 फीट्स, यानी कि 3,776 मीटर्स नियर द पैसिफिक ओशन कोस्ट इन यामानाशी एंड शिजुको and Shizuoka Ken prefectures of the central Honshu about 60 miles or 100 kilometers above the Tokyo. तो देखिए ये माउंट फ्यूजी का लोकेशन भी आपने याद रखना है, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द ताल वॉल्केनो लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिलीपींस में जो ये ताल वॉल्केनो है ये लोकेटेड है, ये आपने याद रखना है. ताल वॉल्केनो इज अ वॉल्केनो लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ लूजन इन द फिलीपींस. तो देखिए जो फिलीपींस में लूजन आइलैंड है यहाँ पर लोकेटेड है ताल वॉल्केनो. एंड फिलिपिन कंट्री ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया. तो जो फिलीपींस है ये साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है. इट इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो, ये भी आपने याद रखना है. द ताल वॉल्केनो इज़ वन ऑफ द एक्टिव
volcanoes of the world. चलिए फ्रेंड्स, अब हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन विथ आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, volcanoes are generally found where tectonic plates pull apart or are coming together. Second question, in which country is the Taal volcano located? Right answer हो जाएगा Philippines. Then volcanic ring of fire relates to which ocean? This question was asked in BSSC exam of 2015. Right answer हो जाएगा इसके लिए Pacific Ocean. Next, in which country is the Fujiyama volcano located? Right answer हो जाएगा जापान में फुजियामा या फिर माउंट फूजी वॉल्केनो लोकेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ओशन इज द रिंग ऑफ फायर लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशन. तो पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर लोकेटेड है. देन वेयर इज किलुआ वॉल्केनो लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा यूएसए में ये किलुआ वॉल्केनो, जो यूएसए का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉल्केनो है, ये सिचुएटेड है. वेयर इज माउंट वेसुवियस वॉल्केनो लोकेटेड? Right answer हो जाएगा Italy. So this question also has been asked several times in the competitive exams that where is Mount Vesuvius जो volcano है ये located है, it is located in Italy. Next, where is Mount Etna volcano located? Right answer हो जाएगा Italy में Mount Etna volcano located है. Next, in which country is the Mauna Loa volcano located? Right answer हो जाएगा USA. Next, where is Mount Merapi volcano located? Right answer will be Indonesia. Next, which is the tallest volcano in the world? Right answer will be Mount Cotopaxi volcano. Next question, which is the only active volcano in India? Right answer will be Barren volcano, which is located in Andaman and Nicobar Islands. It is the only active volcano of India. Next question, which one of the following has the largest number of active volcanoes? Right answer हो जाएगा Hawaii Islands. And this question was asked in HPPSC exam of 2018. Next, volcanic ring of fire relates to which ocean? Right answer will be Pacific Ocean. Next question, what is called the lighthouse of the Mediterranean Sea? And this question was asked in SSC CGL exam of 2015. Right answer will be Stromboli volcano. So with this we completed our this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. If you like the video, so please hit the like button and subscribe to the channel. And also please let us know that you want next video on which topic. It would help us to decide the topics for which are of your need, so and which are important for your exams. So thank you so much for watching this video and best of luck for your exams.